दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाते हुए शायद अब तक की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि भारत से काफी भारी संख्या में लोग अमेरिका काम करने जाया करते थे अलग अलग प्रकार के वीजा लेकर के, लेकिन अब वो लोग अमेरिका नहीं बल्कि रूस की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि इस बात को खुद ऑफिशियली रूस की तरफ से एडमिट किया गया है कि हमारे पास वर्कफोर्स की कमी पड़ रही है और हम अमेरिका से ज्यादा अच्छी सैलरीज लोगों को दे सकते हैं और आने वाले समय में रशिया अपने आप को बड़े स्केल पर डेवलप करेगा, जहां पर भारतीय लोगों को आसानी से रोजगार दिया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारतीय जो कि अमेरिका के अंदर जाया करते थे काम करने के लिए, वो कम कीमतों पर भी काम आसानी से कर दे रहे थे, लेकिन अब अमेरिका को ये दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। अगर इसी बात को एक उदाहरण से समझा जाए तो अमेरिका के अंदर एक साल काम करने के लिए मिनिमम वेजेस सेट है जो कि लगभग $1 लाख के आसपास है, लेकिन इंडियंस और कुछ अदर कंट्रीज के लोग 60 से 70 हजार या फिर $80,000 पर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कम प्राइस पर कंपनियों को वर्कफोर्स मिल जाती है और उनका रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन जब वही अपने ही नागरिकों को अमेरिका नौकरी देना शुरू करेगा तो उन्हें एक क्राइटेरिया के अंडर काम करना पड़ेगा और इससे कंपनियों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत के लिए रास्ते बंद करने शुरू किए हैं, रूस ने भारत के लिए वही सारे रास्ते खोल दिए हैं। जानते हैं सब कुछ भारत रूस अमेरिका के बीच क्या चल रहा है। यदि आपको काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राजदूत विनय कुमार ने बताया कि रूस में अब मैन पावर की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। भारत के पास एक काफी बड़ा कार्यबल उपलब्ध है। फिलहाल विनय कुमार जी ने TASS के एक इंटरव्यू में ये बात एडमिट की और बताया कि रशिया के अंदर रशियन कंपनीज मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर टेक्सटाइल सेक्टर और मल्टीपल ऐसे सेक्टर से जहां पर अपने काम को बढ़ा चुकी हैं, लेकिन लैक ऑफ वर्कफोर्स की वजह से काम बड़े स्केल पर शुरू नहीं हो पा रहा और भारत के लिए ये काफी बड़ा ऑप्शन है। वहीं रूसी नियमों और कानूनों के कोटे के भीतर कंपनियां भारतीयों को नियुक्त करना शुरू कर चुकी हैं। ज्यादातर आज के समय भारत की जो टेक्सटाइल कंपनीज रूस के अंदर ऑपरेट हो रही हैं, वहां पर भारतीय ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा रॉयल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रमुख अद्रोई बेटसिन ने भी कहा कि साल 2025 के अंत तक रूस पे करीब 10 लाख भारतीयों की जरूरत पड़ेगी। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि कई ऐसी फैक्ट्रीज, कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर रशिया हथियार बनाता है और वहां पर भी भारतीयों को आसानी से एक्सेप्ट किया जा रहा है। वहीं भारत जो विश्व का सबसे बड़ा युवा कार्यबल वाला देश है, भारत के लिए अवसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इतने ज्यादा बड़े नंबर्स के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और साल 2023 की वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट के अनुसार भारत की श्रमिक शक्ति में 60% से ज्यादा लोग हैं जो कि 35 वर्ष से कम की आयु के हैं, यानी कि भारत के पास इस समय सबसे बड़ी और सबसे यंगेस्ट वर्कफोर्स मौजूद है, लेकिन हम उसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये एक अलग फैक्टर है। वहीं बात की जाए सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की, तो अमेरिका अलग अलग वीजा देते हुए भारतीयों को अपने देश बुलाता है, उनसे काम कराया जाता है और उन्हें पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है, अगर ये भारतीय अमेरिका नहीं चाहते तो डेफिनेटली अमेरिका को इससे नुकसान होगा। और जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि मिनिमम वेजेस वाली प्रॉब्लम से अमेरिका को दिक्कत होने वाली है और जो भारत का स्किल्ड वर्कफोर्स या फिर टैलेंटेड माइंड अमेरिका जाता था, वो भी जाने से कतराएगा, क्योंकि आपने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया और आने वाले समय में आप रेमिटेंसेस की पॉलिसीज भी चेंज करेंगे, क्योंकि आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपका US डॉलर आपके ही देश में सेफ रहे, वो किसी देश के अंदर ना जाए, क्योंकि उस देश के अंदर अगर US डॉलर जाता है तो डेफिनेटली रेमिटेंसेस के रास्ते उस देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। और वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट है, जहां पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश जो कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है, और वहीं लास्ट ईयर भारत ने करीब 130 से 35 अरब डॉलर और इस बार यह आंकड़ा $150 के आंकड़े को पार कर सकता है, यानी कि भारत दुनिया का वो देश है जो कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस यानी कि विदेशों से होने वाली कमाई रिसीव करता है। ज्यादातर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट के देशों से ये पैसा आता है। वहीं रूस के श्रम मंत्रालय की तरफ से भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी कुछ समय पहले और बताया गया कि 2030 तक लगभग 31 लाख कर्मियों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें भारतीय आसानी से काम कर सकते हैं। बाकी रूस का एक ऐसे समय में इस तरीके की अनाउंसमेंट करना जिसमें अमेरिका का हित सीधे सीधे नजर आता है, डेफिनेटली अमेरिका को काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है। क्या कुछ कहना है आपका इस जियोपॉलिटिक्स पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत हर एक तरीके से कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को सही तरीके से जवाब दिया जा सके। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।